हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैत्री एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है बात संविधान की। इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का एपिसोड। प्रियम्बल में जो वर्ड्स मेंशन है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, इन वर्ड्स के मायने क्या हैं? हमारे प्रियम्बल में जो स्टार्ट होता है वो वी द पीपल ऑफ इंडिया से होता है। और इसमें जो स्टार्टिंग के जो वर्ड्स मेंशन है वो कुछ जैसे वर्ड्स हैं, जैसे सॉवरेनिटी है, सेकुलरिज्म है, सोशलिज्म है और रिपब्लिक है और डेमोक्रेटिक है। इसके अलग अलग अर्थ हैं और आपने ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन लोगों को बहुत होता है। तो जो सबसे पहला वर्ड है वो है सॉवरेनिटी, यानी कि संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ है कि भारत ना ही किसी देश पर निर्भर है और ना ही किसी देश का डोमिनियन है। भारत अपने आप में डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है, इस पर किसी भी आंतरिक या बाह्य दबाव नहीं है। जो दूसरा वर्ड है वो सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट यानी कि समाजवाद। समाजवाद, भारत का जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है जो कि साम्यवादी समाजवाद से बिल्कुल अलग होता है। लोकतांत्रिक समाजवाद यानी कि ये मिश्रित समाजवाद कहते हैं, यानी कि यहाँ पर जो राज्य और जो निजी जो क्षेत्र हैं वो दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। यानी कि जो वस्तु जो है उसका निर्माण और वितरण ये दोनों के हाथ में होता है। जबकि साम्यवादी जो समाजवाद है उसमें सारी जो चीज़ें होती हैं, यानी कि वस्तु का प्रोडक्शन और प्लस डिस्ट्रीब्यूशन, वो सीधे राष्ट्रीयकरण हो जाता है। उस पर सरकार का ही प्रभाव होता है, निजी क्षेत्र वहाँ पे काम नहीं करते। जिस तरह से आपको मैं बता दूं, जैसे कि चाइना एक या फिर रसिया एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वहाँ पे सारी जो चीज़ें हैं वो सरकार के अंडर कंट्रोल होती है, यानी कि उसकी सीधे राष्ट्रीयकरण हो गई होती है। तो ये तो समाजवाद की बात हुई। जो अगला जो लेटर है, जो शब्द है वो है सेकुलरिज्म। यानी सेकुलरिज्म का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो धर्मनिरपेक्षता है। भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है वो यूरोपियन धर्मनिरपेक्षता से अलग है। यूरोप में सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि राज्य जो है अपने आप को धर्म से बिल्कुल अलग रखे, वो धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप ना करे। लेकिन जो भारत की जो सेकुलरिज्म है वो ये बोलता है कि यहाँ पर किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं होगा, सबको समान अवसर दिया जाएगा, सबको समान नज़रों से देखा जाएगा। अगर कोई भी सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा दे रही है तो वो सारे धर्मों के लिए भी कुछ ना कुछ कार्य करे। ठीक है। अब नेक्स्ट जो शब्द है वो रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ है गणराज। गणराज दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो मोनार्किकल हो या तो वो डेमोक्रेटिक हो। मोनार्किकल का कहने का मतलब कि राजतंत्र वाला, जिसमें कोई जो हेड ऑफ द स्टेट है वो क्या है, जो प्रमुख राज्य का जो प्रमुख है उसकी वंश के अनुसार वो बदलते रहता है। यानी कि अगर राजा है तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है वहाँ पर क्या होती है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है यानी राज्य का जो प्रमुख जो है वो इलेक्टेड होता है, या तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड भी हो सकता है या तो डायरेक्टली इलेक्टेड भी हो सकता है। जैसे भारत के जो प्रेसिडेंट हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं और वो भारत के सबसे जो प्रमुख है, जो हेड हैं वो, ठीक है, वो हेड ऑफ द स्टेट हैं, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट जो शब्द है वो डेमोक्रेसी है, यानी डेमोक्रेटिक। जो हमारे देश में क्या है, लोकतंत्र है। यानी कि यहाँ पर जो भी सरकार चुनी जाएगी वो लोगों के द्वारा चुनी जाएगी। यानी इसमें यह भी बात बोली जा सकती है कि भारत के जो लोग हैं वो अपने आप में ही संप्रभु हैं, अपने आप में स्वतंत्र हैं, वो कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। भारत में जो सरकारें आएंगी वो लोगों के द्वारा चुनी जाएंगी। लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो भी दो तरीके की होती है, एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, यानी जो प्रत्यक्ष जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, उसमें लोग सीधे रूप से सरकार में भागीदारी बनते हैं। यानी कि वहाँ पे जो भी सरकारें जो डिसीजन लेंगी वो क्या है कि लोगों से पूछ कर लेंगी। लेकिन जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वो संसद भवन में जो भी डिसीजन लेते हैं वो लेते हैं, लोगों के बिहाफ पर लेते हैं। लोग तो नहीं जाते ना संसद भवन में, सारे लोग नहीं जाते संसद भवन में और जाके वहाँ पे बहसें करते हैं और कानून बनाते हैं। वो क्या करते हैं, कुछ लोगों को चुनते हैं, अपने एमपीज को चुनते हैं, अपने एमएलएज को चुनते हैं और वो वहाँ पर अपने विधानसभा या कह लें कि लोकसभा में वो बहसें होती हैं और वहाँ पे कानून
का निर्माण होता है, या फिर कोई भी जो पॉलिसी जो डिसीजन लिए जाते हैं वो संसद भवन में लिए जाते हैं। तो ये कुछ जो शब्द जो दिए गए हैं प्रियम्बल में, उसके शाब्दिक अर्थ हुए और उनके जो एक भावार्थ जो निकलता है वो मैंने आपको बताया। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।